This is the advanced accounting semester 3. Problem number 10. Partnership 1. Admission of the partner. The following is the balance sheet. A B C 3 partners है. ये लोगों की रेशियो है 6/14, 5/14, 3/14. ये लोगों की बैलेंस शीट है. दे एग्री टू टेक डी इंटू पार्टनरशिप. इन लोग डी को एडमिट कर रहे हैं. ऑलरेडी 3 पार्टनर्स है. डी को एडमिट कर रहे हैं उन लोग. 1/8 शेयर है उसका डी का. फर्नीचर जो है सो डिप्रिशिएट बाई 920. अगर बाई दिया आपको तो डायरेक्ट अमाउंट ले लेना रिवैल्यूएशन अकाउंट में. स्टॉक 10% कैलकुलेट करके लेना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में. प्रोविजन 1320 टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर. ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल बोले तो लायबिलिटी रहता. लायबिलिटी के पहली बैलेंस शीट में नहीं था. अब ऐड करना चाह रहे हो लोग तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाता. लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लेना. ये दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग अप्रिशिएटेड टू बी ब्रॉट अप टू दिया. अगर तो ये लैंड एंड बिल्डिंग 45,150 था पहले. अगर अप टू बोल के दिए तो उसको डिफरेंस करके लेना. इंक्रीज हो रहा है, अप्रिशिएट हो जा रहा. यहाँ से कंपेयर करना. पहले कम था अमाउंट, अब यहाँ पर दिए सो अमाउंट अगर इंक्रीज हो रहा तो उसको दोनों को माइनस करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेना. दैट डी शुड ब्रिंग हिज गुडविल. ये न्यू गुडविल डी लेके आना और उसका कैपिटल 14,700 है. दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट the capital account of old partner be adjusted on the basis of D's capital to his share in the business. Actual cash to be paid off or brought by the old partners as the case may be. Prepare journal entries and new balance sheet. So first we have to pass journal entries. तो journal entries pass कैसा करना है. जो न्यू पार्टनर अमाउंट लेके आ रहा हूँ बैंक अकाउंट डेटा टू D's कैपिटल. ये न्यू पार्टनर का कैपिटल और गुडविल है. ये कैपिटल प्लस गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर. क्लियर. नाउ यहाँ पर अपने को 1470 न्यू गुडविल जो है ये लोगों को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ये न्यू रेशियो में. और ओल्ड गुडविल जो है 5250 बैलेंस शीट में जो दिए वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके 5250 6/14 5/14 3/14 डेबिट साइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 2 गुडविल बोल के लेना है ये. और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल जो दिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लेना है. न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लेना है. नाउ जनरल रिजर्व अकाउंट डेटा. जनरल रिजर्व जो भी रहता वो ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना. जनरल रिजर्व अकाउंट डेटा टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सी कैपिटल. ये अमाउंट को जो है रेशियो में जो भी 6/14 5/14 3/14 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके लेना. नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट. फर्नीचर और स्टॉक जो है डिप्रिशिएट हो रहा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू फर्नीचर टू स्टॉक 920 डायरेक्ट ले लेना है. फर्नीचर का 10% कैलकुलेट करके लेना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू आउटस्टैंडिंग रिपे बिल 1320 आपको एडजस्टमेंट में है. ये लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा 14,700 से इंक्रीज हो रहा तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट रहती है एंट्री. नाउ ये ओल्ड गुडविल जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हम. एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट डेटा टू गुडविल अकाउंट. इन लोगों के कैपिटल अकाउंट में 2 गुडविल बोल के ये अमाउंट को डेबिट साइड में लेना. नेक्स्ट रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आता ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में. नाउ नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट. पर्टिकुलर्स अमाउंट 4 कॉलम्स यू हैव टू मेक इट. अब फर्नीचर जो डिप्रिशिएट हो रहा, एसेट जो भी डिक्रीज हो रहे यहाँ पर आते. टू फर्नीचर अकाउंट 920, टू स्टॉक 2940. लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड आता. एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लेते बाई लैंड एंड बिल्डिंग. इसमें से ये तीनों को ऐड करके माइनस करने के बाद ये जो बैलेंस आता 9520 ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रहता. ये तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो में. नाउ नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस कैरिड डाउन. आपको जो ये क्वेश्चन में कैपिटल दिए हुआ है ये बैलेंस तीनों का ए के अकाउंट में, बी का बी के अकाउंट में, सी के अकाउंट में यहाँ पर लिख लेना है. बाई बैलेंस कैरिड डाउन बाई डीज कैपिटल बोल के जो हम जनरल एंट्री में पास करे थे वो लेना है यहाँ पर न्यू रेशियो में. न्यू गुडविल डी जो भी गुडविल जाता ना वो गुडविल जो है सो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर लेना है ये बाई डीज कैपिटल अकाउंट बोल के. और जनरल रिजर्व ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पर अभी ऊपर आया सो वो. और ओल्ड गुडविल जो है ना 2 गुडविल बोल के डेबिट साइड में लेना रहता. अब आपका जो 7th एडजस्टमेंट है उसके लिए ऐसा वर्किंग नोट्स करना है आपको 7th एडजस्टमेंट के लिए. ए बी सी 3 पार्टनर्स है. बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन उन लोगों का जो क्वेश्चन में दिया वो है. न्यू गुडविल न्यू रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके ले लिए. जनरल रिजर्व रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इसका ये टोटल है तीनों का. उसमें से ओल्ड गुडविल को माइनस कर देना है तीनों के. अब यहाँ पर जो आंसर आ रहा हमारे को ये आंसर को न्यू कैपिटल से कंपेयर करना है.
नाउ हाउ टू कैलकुलेट न्यू कैपिटल, ये वर्किंग नोट्स करना रहता। ओल्ड रेशियो ABC का 6:5:3 था। न्यू पार्टनर जो आया उसका रेशियो 1/8 है शेयर, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/8 7/8 बचता अपने को। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो लोगों का जो न्यू रेशियो मालूम करने के लिए ये रिमेनिंग शेयर जितना भी आता ये ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करना। ए का कितना है 6/14 है और अपने को रिमेनिंग शेयर 7/8 आया, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर्स को, 6 7 42, 14 8 112। सेम वैसे बी का 5/14 रिमेनिंग शेयर 7/8, 5 7 35, 14 8 112। सेम सी का जो है सो 3/14 था ओल्ड रेशियो, रिमेनिंग शेयर 7/8, 3 7 21, 14 8 112। उसके बाद डी का जो है हमारे को 1/8 दिए, इन लोगों का डिनोमिनेटर 112 112 आया, तो हमारे को डी का भी डिनोमिनेटर 112 बनाना है। तो 8 के टेबल में 112 कब आता 14 टाइम्स आता, अगर डिनोमिनेटर 14 ले रहे तो न्यूमरेटर भी 14 लेना। 1 14 सा 14, 8 14 सा 112, तो 42 35 21 14। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे 7 के टेबल से, 7 6 42, 7 5 35, 7 3 21, 7 2 14। ये एक ही टेबल में अगर पूरे आए तो सिंप्लीफाई करना, अगर एक भी छूट जा रहा तो नहीं सिंप्लीफाई करना। सो अपना न्यू रेशियो आ गया 6:5:3:2। अब डी का जो कैपिटल था 1/8 शेयर को 14,700 लाए, तो टोटल कैपिटल कितना होता है 8 से इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल फर्म का कैपिटल 1,17,600 है। ये 1,17,600 में डी आने के बाद जो है ए का शेयर जो है 1,17,600 इंटू ये न्यू रेशियो में 6/16 ए का मालूम कर लेना। बी का 1,17,600 इंटू 5/16, बी का इतना कैपिटल रहता अब डी आने के बाद। सी का 1,17,600 इंटू 3/16 22,050। ये इन लोगों के न्यू कैपिटल्स है। न्यू कैपिटल आ जाने के बाद ये जो वर्किंग नोट्स हैं यहाँ पर कंपेयर करना है अपने को। ये न्यू कैपिटल अभी बताई ना आपको वर्किंग नोट्स में आ जाने के बाद, अब यहाँ पर इन लोगों का ये कैलकुलेट करने के बाद ए का जो कैपिटल बच रहा कंपनी के पास 47,760 बच रहा, लेकिन उसका न्यू कैपिटल अपन डी आने के बाद कैलकुलेट करें तो 44,100 है, तो एक्स्ट्रा है। तो कंपनी क्या करना है, इसमें से माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो रिटर्न कर देना है ए को। सेम वैसे ये अमाउंट अगर कैलकुलेट करें हम, एक बढ़ के है लेकिन उनका न्यू कैपिटल 36,750 है, तो इनको भी रिटर्न कर देना है, रिटर्न टू बी। सी के केस में क्या हो रहा, उस अपन ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आ रहा और न्यू कैपिटल जो है उनको 22,050 है, तो कम हो रहा, तो कंपनी को रिसीव करना है सी के पास से 1,320 रिसीव करना है सी के पास से। सो कैपिटल अकाउंट में यहाँ ये तो क्लियर होगा ना आपको, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, डीज कैपिटल ये गुडविल है, न्यू गुडविल न्यू रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करे सो, और जनरल रिजर्व रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अभी जो वर्किंग नोट्स में बताएं वो बाई बैंक बोल के सी के कॉलम में, सी के पास कम आ रहा अमाउंट तो 1320, इन लोगों का अमाउंट एक्स्ट्रा आ रहा जो भी टू बैंक बोल के डेबिट साइड लेना, और टू बैलेंस कैरी डाउन बोल के जो न्यू कैपिटल अपन वर्किंग नोट्स में करें डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल पूरा, उसमें से डेबिट साइड का अमाउंट ए का माइनस करने के बाद जो आंसर आता वो है ये 44,100, 36,750 और सी का 2250। ये न्यू कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में लेना रहता। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट ऑल्सो। ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के आपको जो क्वेश्चन में कैश बोल के रहता, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यहाँ पर कुछ भी नेम लिख सकते। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1890, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में आया था बाई बैंक बोल के सी के कॉलम में, उसको बैंक के अकाउंट में डेबिट साइड ले लेना। अब टू सीज कैपिटल अकाउंट बोल के ये ए और बी के कॉलम में जो डेबिट साइड में लिखे थे हम टू बैंक अकाउंट, वो अब क्रेडिट साइड में ले लेना, टू एस बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल। ये डी क्या जो है सो गुडविल और कैपिटल रहता, ये डी जो न्यू पार्टनर लाया उससे अब बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाता, तो उसको यहाँ पर डेबिट साइड में ले लेना 28,770। उसमें ये डेबिट टोटल में से डेबिट क्रेडिट टोटल माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता वो न्यू बैलेंस शीट में लेना। नाउ बैलेंस शीट में क्वेश्चन को सामने रखना। कैश अभी जो बैलेंस आया हमारे को 24,920, वो डेटार्स कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करे तो 26,460 एज इट इज़। स्टॉक माइनस डिप्रिशिएट था, माइनस करके डालना। फर्नीचर डिप्रिशिएट था, माइनस करके डालना। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट था, ऐड करके डालना है ये। सो यू विल गेट 1,44,120 एसेट साइड में। अब लायबिलिटी साइड में क्रेडिटार्स एज इट इज़ ले लेना 18,900, बिल्स पेबल एज इट इज़ ले लेना। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आता। अब एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल, अपने को जो आंसर आया था वहाँ पर वो, और ए डी जो क्वेश्चन में 14,700 ब्रिंग करें, और एक लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल एडजस्टमेंट में दिए थे वो एक ले लेना। नाउ क्रेडिट लायबिलिटी साइड ऑल्सो विल गेट 1,44,120।